घर पायो नहीं? घर पाए ना घर पायो नहीं? ना सबसे नीचे पायदान पर पहुंचे कैसे? क्या? आप लोग का फॉर्म जमा करने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ क्या? नहीं 70 साल की आयु है और कहीं जाकर ये रोजगार करके नहीं खा सकते हैं। हाँ। मुखिया खाली बोलছে हाँ आसबे तखन হবে। जीवन रहते हुए इनका अगर योजना नहीं पास होता है तो इस योजना का क्या काम है राज्य में? मुखिया जी से भी रिक्वेस्ट किए थे, इनका घर आवास बहुत खराब है, इसको जल्द से जल्द करने का कोशिश कीजिए। तो इस बरसात में अभी हर वो मुद्दा गर्म है जिसको लेकर सरकार ध्यान आकर्षित कर रही है। हमारे साथ कैमरामैन आइए और इस परिवार का दृश्य दिखाइए कि किस प्रकार से ये लोग रह रहे हैं मिट्टी कच्चा मकान में। इसका घर बरसात के मौसम में पूरी तरह से ढह गया है और ये दृश्य इतनी सी जगह है, जितने देर से आप देख रहे थे ये सामान्य एक परिवार का है, जो इस परिवार में सिर्फ एक बुजुर्ग है और उनकी पत्नी है, जबकि उसके परिवार में और कोई सदस्य नहीं है, ना ही कमाने का और कोई जरिया है, ना ही आर्थिक स्थिति का कोई उस तरह का बेस बना है। इसी एरिया के अनुसार ये लोग रहते हैं। ये आंगन बोलिए या जिस स्पेस के माध्यम से, और ये देखिए ये जैसे आप लोग बेडरूम बोलिए या फिर अंदर का सेफ रूम बोलिए, ये वही रूम है। हमारे साथ दिखाने का कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये लोग इसका घर ढह गया है बरसात में। उधर थोड़ा दिखाइए कि ये मिट्टी का घर है, पूरी तरह से पानी से ढह गया है और ये नज़ारा आप देख सकते हैं कि बगल वाला घर और इनका घर में कितना अंतर है। और इस दृश्य से आप पता लगा सकते हैं कि कितना असुविधा के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार की तमाम योजना चल रही है लेकिन उस पर सरकार और किसी अधिकारी का ध्यान बहुत ही कम जाता है। इसका सबसे बड़ा दुख और दृश्य है कि इसके साथ में अभी फ़िलहाल कोई नहीं खड़ा है। सरकार की कल्याणकारी योजना चल रही है कि किसी भी परिवार को बिना छत का हम राज्य में रहने नहीं देंगे, और सरकार की योजना तो सुनने में बहुत अच्छी लगती है लेकिन वास्तव में धरातल में बहुत कम दिखाई देता है। हमारे साथ जो जुड़े हैं जिनका आवास है उनसे परिचित कराना चाहेंगे। কি নাম হলো তোমার? সময় মাঝি। সময় মাঝি। হ্যাঁ। ঘরটা কতদিন থেকে ভাঙা আছে? আজ 3-4 বছর হয়ে গেল। 4 বছর से ভাঙা আছে। আচ্ছা, সরকারের যে যোজনা আছে প্রধানমন্ত্রী আবাস, আবুয়া আবাস পাওয়া যায় না? না বললে হবে, এখন কখন হবে তার তো কোনো ঠিকানা নাই। আমার এটা বিশেষ জরুরি আছে, জলদি করে দিলে ভালো হয়। জলদি করে? হ্যাঁ। তোমার ঘরে কে কে আছে? আমার ঘরে তো আমরা দুজনেই আছি, স্বামী স্ত্রী। স্বামী স্ত্রী। হ্যাঁ। তোমার বয়স কত? আমার বয়স 70 উপর চলছে এখন। পেনশন পাও? হ্যাঁ, পেনশন পাই। তোমার? হ্যাঁ, দুজনাতেই পেনশন পাই। রেগুলার পাও? আমরা রেগুলার আজ আমার 3 মাস 6 মাস বন্ধ আছে, আর ওয়ার্ডটা এখন চালু আছে। ওয়ার্ডটা চালু আছে, একবার পেয়েছে, এবারে 3 মাসের তো পাই না। ঘরের যোজনা কোনো আসে নাই? না, কোনো যোজনা নাই আমার ঘরে। আম সভা হয়তো তোমার নামটা লিয়া যায় না যে ওই লোকটার ঘর হওয়া দরকার? লিয়ে হবে গোয়ারা তো পাই নাই, তার কি বলবো। এখানে মুখিয়া কিছু বলে না? মুখিয়াকে তো দুবার দেখাইছি, মুখিয়া খালি বলছে হ্যাঁ আসবে তখন হবে। মুখিয়াকে ডাকিয়ে এরকম দেখাইলাম, দেখো কি অবস্থা আছে। देखिए, जब चुनाव लड़ते हैं ना तो गरीबी के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है कि हम गरीब के साथ हैं, गरीब के हर सुख दुख में रहते हैं, और उसी समय जब गरीब का बात आता है, गरीब के लिए कुछ करने का समय आता है, तब गरीब के साथ नहीं होता है। उस लिस्ट में कैसे अपने लोगों का नाम चढ़ाना है, उस लिस्ट में कैसे 20,000, 15,000, 30,000 ले करके किसी का आवास किसी के बदल में दे दिया जाए, वो करने में माहिर होते हैं जनप्रतिनिधि, लेकिन एक वास्तव में जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल पाता है। इस आपदा के विषय में फ़िलहाल तो इनका अविलंब होना चाहिए आवास, चूँकि आपदा में किसी का कोई रूल्स ऐसा नहीं होता है कि जिस लिस्ट में है उसको लिस्ट के अनुसार ही चढ़ाया जाएगा। आपदा में अगर घर टूट जाता है तो उसको अधिकारियों के माध्यम से अनुशंसा करके जांच करके उसको तुरंत उस योजना का लाभ दिया जाता है। और इसका जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं, कितने छोटी सी जगह में ये लोग रह रहे हैं। ये दोनों लोग मतलब रहते हैं इसी मकान पर। की नाम है तुम्हार? हमार मालती। मालती की
मालती माझी मालती माझी घर पायो नहीं घर पाए ना घर पायो नहीं ना घर पाए ना बोलो नहीं मुखिया के सरपंच के वार्ड के बोले छी सबके बोले छे सबके हाँ खाली बोले जे हबे हबेक 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 एटाई कथा बोले आर तुम्हारे गाয়ে तो दमे लोकेर घर बनिছে যে हाँ হয়েছে আমার হচ্ছে নাই কেউ করে দিছে নাই পয়সা টয়সা খুঁজে নাকি না পয়সা পয়সা খুঁজে নাই ঘরে আসে নাই তার কি পয়সা খুঁজে अच्छा ये देखिए बहुत ही दुख दर्द है कि मान लीजिए इस तरह के लोगों का घर नहीं बन पाना और किसी के कहते हुए कि जिसका पक्का मकान रहते हुए उसका आवास बन जाता है और इन लोगों का आवास नहीं बनता है। राज्य के मुखिया को भी पूरा संदेश है और वो भी तमाम लोगों को बोलते हैं कि चाहे गांव हो या फिर दूर दराज के लोगों का अंतिम व्यक्ति तब इसकी योजना जाना चाहिए। तो सिर्फ क्या भाषणों में रह जाना चाहिए या फिर वास्तव में इनको मिलना चाहिए जो ये हकदार हैं। अपने सक्षम से अगर ये बना सकते थे तो कम से कम रहने लायक एक एडवेस्टर का रूम बना सकते थे, क्योंकि ये खटने के क्रम में स्थिति में नहीं है। 70 साल की आयु है और कहीं जाकर ये रोजगार करके नहीं खा सकते हैं। जीवन जीने के लिए अन्न चाहिए, अन्न के लिए पैसे चाहिए। अगर पेट को मारेंगे तो जान से जाएंगे और जान को बचाएंगे तो पेट से जाएगा। तो सरकार को इसकी दुख दर्द देखनी चाहिए, अविलंब इसका योजना को पूर्ण रूप से लागू करना चाहिए। अगर लिस्ट में उस प्रकार का नाम है तो आप लोग यहाँ करके जांच करके इनका आवास तो तुरंत अलॉटमेंट कराइए। आपदा का समय है, डीसी साहब का भी पूरी तरह से संदेश है। यहाँ किसी प्रकार से सेफ्टी नहीं है, कहीं से भी बिच्छू घुस सकता है, सांप घुस सकता है और उस टाइम किसी को कुछ खबर नहीं लगेगा। और जब कोई क्षति हो जाएगी तो यहाँ 1000 लोग आ जाएंगे कि वो गरीब है, उसके साथ हम खड़े हैं। लेकिन जीवन रहते हुए इनका अगर योजना नहीं पास होता है तो इस योजना का क्या काम है राज्य में। वास्तव में यहाँ के लोगों से भी जानने का कोशिश करेंगे क्या राय है इन लोगों का। गरीब परिवार में आवास नहीं बहुत मिला गरीब है। हमको जैसे फोन किया था अभी तुरंत कि घर एकदम खराब है, तुरंत माधव दास हमको फ़ोन किया था, इसलिए तुरंत हम वहाँ से दुकान से उठ के आए कि देखे, आकर के देखे इनका घर के बहुत हालत खराब है। इतना दिन से आवास बताइए आप लोग जनप्रतिनिधि क्यों नहीं हो पाता है। बोलता है कि लिस्ट में नाम है। कब का लिस्ट में नाम है? पहले का भी नाम था, अभी लिस्ट का क्या मतलब, जब पहले वाला अलॉटमेंट आप लोग नहीं करा पाते हैं? देखिए अधिकारी से बात नहीं होता है? हम बात किए थे, हम मुखिया जी से भी रिक्वेस्ट किए थे, इनका घर आवास बहुत खराब है, इसको जल्द से जल्द करने का कोशिश कीजिए। तो बोला हो जाएगा। तो क्यों नहीं हुआ उसके लिए मुखिया जी से आप पूछ सकते हैं। बताइए, जब 23-24 में अगर इनका नाम है, 23-24 वाला आवास पूरा नहीं हुआ तो फिर 25-26 का आवास का लिस्ट का मतलब क्या है? सही है कि नहीं? ये अधिकारी को संज्ञान लेना चाहिए और आप लोग को दबाव बनाना चाहिए। हम तो ग्राम सभा की भी फ़ोन किए थे, उसमें वीडियो साहब को भी आकर के दिखाए थे। वीडियो साहब बोले इनका जल्द से जल्द हो जाना चाहिए घर की, इसका अवस्था बहुत ख़राब है। और इनका देखिए एक ही आदमी है बेचारे, कमाने का नहीं है कि कुछ कर पाएगा कि अपने तरफ से घर भी कर क्या पाएगा। आपके पंचायत में पैसा वैसा का मामला है क्या? 20,000 दीजिएगा तब आवास बनेगा? वो तो हम नहीं बोल सकते हैं। देखिए आप जनप्रतिनिधि कानून से सुनते हैं क्या? नहीं। बताइए, ये परिवार है, वैसा हम नहीं बोल पाएंगे। देखिए किसी के बारे में वैसा गलत नहीं बोलेंगे। अगर पब्लिक कोई किसी को दे रहा है तो अपना आप बोलेगा। वास्तव में ये परिवार आपको क्या लगता है आवास पाने लायक है? एकदम इसको पहले होना चाहिए, फर्स्ट नंबर पे इसी का होना चाहिए। मेरा रिक्वेस्ट है कि इसका आवास पहले होना चाहिए। अगर आपको आवास में नहीं हुआ है, एक दिन में ये गरीब नहीं हुए हैं, बहुत विगत कुछ सालों से हैं, लेकिन योजना कई सालों से चल रहा है। लेकिन आप लोग सहयोग कीजिएगा तो जरूर योजना पास हो जाएगी। हमारे तरफ से फुल सपोर्ट है। अभी तो हम बोल भी दिए इनको कि अगर 10-20 का पॉलिथीन का जरूरत है। अभी स्थिति इतना खराब कि पानी घुस रहा है। अभी हम उनको बोले कि ला करके पॉलिथीन से ढक दे रहे हैं। इसका जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हम मुखिया जी से अपील करेंगे, ग्राम सभा को फ़ोन किए, अभी सीओ साहब को भी फ़ोन करेंगे। इसका जितना जल्दी हो सके, अगर आबू आवास नहीं हुआ है तो PM आवास इसका जल्द से जल्द फर्स्ट नंबर इसका घर होना चाहिए। मेरे तरफ से ही रिक्वेस्ट है। चलिए, धन्यवाद। कोई प्रतिनिधि है, गाँव का आदमी है, ज़्यादा का नहीं कुछ बोलेंगे। लेकिन हमको एक तो बात है कि आदिवासी का 5-7 का घर है, देख के आंसू आता है। इतना कुछ है लेकिन आदिवासी का घर नहीं है। तो यार समाज का हम क्या बोलेंगे और किसको हम दोष देंगे? ये तो हम देखिए गांव का आदमी है, उतना जानते नहीं है, कोई पद में नहीं है। लेकिन जितना भी पंचायत में पद में है, ये लोग का क्या करना चाहिए था?
तो देखिए आप लोग 4-5 आदमी मिलकर के मुखिया सबको बोलिए कि इसका आवाज़ तो जल्दी करा दीजिए। आज बोलिए सबको, इसलिए तो बोला है। जीवन जीने का सबका अधिकार है, एक पक्षी का भी अधिकार है, एक जीव का भी अधिकार है, एक छोटे मकड़ी का भी अधिकार है, तो ये तो मनुष्य है। तो देखिए हम क्या बोलेंगे, इतना तो हमको आइडिया नहीं है, और पूरा समाज को बोल रहे हैं। देखिए आदिवासी का जितना जितना तकलीफ है, घर होना चाहिए, और क्या बोले, आदिवासी को छोड़ के जितना भी अन्य जाति है उसका भी होना चाहिए। अब देखिए मेरा अपना लिए नहीं बोल रहे हैं, हम तो जनरल कास्ट के आते हैं। देखिए हम लोग का जजमान है, कोई गुजर बसर का दिन हम चल जाता है, और अभी भी गांव में आदिवासी ऐसा ऐसा है जो माने एकदम रोजी रोटी का कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा, तो यही लोग का अभी तो काम नहीं हो रहा। हेमंत सरकार है, हेमंत सरकार में बोल रहे हैं हेमंत सरकार है, लेकिन क्या कर रहे हैं? आप मुख्यमंत्री है और आदिवासी आज गांव में काम नहीं हो रहा है, तो क्या बोले? घर बनना चाहिए इनका। घर बनना चाहिए। कितना में घर बनना चाहिए? 2050 में? 2050 में नहीं, देखिए हम लोग का पंचायत में जो घर मतलब जिसका भी घर इस तरह हुआ है वो सबका इमरजेंसी होना चाहिए। लेकिन किसी और लोगों का इमरजेंसी हो जाता है, किसी और लोग का हो जाता है। अब कैसे हो जाता है वो भी नहीं बता सकते। लेकिन जो इमरजेंसी किसी होने और का है, लोगों का इमरजेंसी होने का कारण क्या है? सरकारी अधिकारी हैं कि सरकारी अधिकारी जांच तो करते हैं ना कि इनका पेमेंट कैसे इतना जल्दी फास्ट हो जाता है, और इनका अभी तक शिलान्यास नहीं हुआ है। वो तो जो अधिकारी इसमें आते तो हैं, अधिकारी भी गलती है कि हाँ, नहीं? एकदम आप अधिकारी को गलती मानते हैं? हाँ, मानते हैं एकदम। अधिकारी का गलती है, जांच नहीं किया। जो देख रहा कि गांव में ऐसा एक घर पड़ा हुआ है, इस तरह 2 आदमी इसमें रहता है, किसी दिन मान के चलिए जोर से बरसात हुआ तो गिर जाएगा, मर जाएगा, दब जाएगा। तो इसमें जो कुछ है गरीब, मतलब गरीब जो है उसी का एकदम खत्म है। वो जो गरीब है उसका कुछ उपाय नहीं। आप क्या चाहते हैं? हम तो बोल रहे हैं कि किसी भी हाल में, हम मुखिया जी को भी बोल रहे हैं, हम अपना पंचायत का जो हम लोग का समिति सरपंच जी है उनको भी बोल रहे हैं, किसी तरह हम लोग का एक जल्द से जल्द ये घर होना चाहिए। क्या मामला है कि घर नहीं मिल पाया इनको? देखिए सबसे पहले तो मैं दोबारा पंचायत का मुख्य प्रतिनिधि हूँ। इसमें इसका घर का लिस्ट में नाम है। पहले इसका अबुआ आवास में भी नाम था। अबुआ आवास में नाम था? हाँ, नाम है, अभी भी है। अब हुआ क्यों नहीं, इसका एगो ये है, प्रायोरिटी सेट होता है। जिसका लिस्ट में इसका नाम है वो सबसे नीचे है। नीचे होने का देखिए रैंक बनता है। पहले 1 नंबर का जिसका नाम में है उसको पहले ही मिलेगा, चाहे देखिए उसका। अच्छा, एक चीज़ बताइए, सबसे नीचे पायदान पर पहुंचे कैसे? आप लोग का फॉर्म जमा करने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ क्या? नहीं, इसमें नहीं। देखिए वो ऑनलाइन सेटिंग हो गया है। ऑनलाइन सेटिंग, मान लीजिए आपको फॉर्म जमा दिए, हाँ, आप फॉर्म को किस तरह से सेट किए कि उसका नाम नीचे आ गया? ये जो अबुआ आवास का जो लिस्ट बना है वो कैंप में लगा है, ओता भी बना है। कैंप में जैसे जैसे वो सीक्वेंस में लगा है, उसके बाद तो मतलब आम सभा हुआ था। आम सभा में फिर उसका नाम आगे क्यों नहीं आया? आम सभा वो ऐसा नहीं करने दिया है। डीसी सर से भी मतलब बोला है कि जैसा है वैसा ही एज इट इज रहने दीजिए। सब वैसा ही हम लोग किए। जिसको मिल रहा है देख रहे हैं। जिसका दलान है, जिसका 2 ताला है, उसको हम लोग देखते हैं। उसको लेने का अगर ये है, देख रहे हैं कि दैनिक स्थिति कैसा है, कैसा नहीं, इसका घर का परिस्थिति कैसा है, हम लोग देख के उसी को देते हैं। अगर उसका मतलब नहीं, अबुआ आवास इसका कब नाम था? 2021 में, 22 में? पहले से ही है, जो है ना, जो पहले जो एक बार लिस्ट बना था ना, इसमें 22-23 में, 23-24 में, 23-24 में जो बना था उसी लिस्ट में इसका नाम है। उसको हम दिखाए भी थे कि इसका। आपके पंचायत में अबुआ आवास कितना बना है अभी तक? अभी भी लगभग 150 बन गया है। हाँ। इसका नाम कितना नंबर पे है? शायद इसका देखिए कैटेगरी जो होता है, इसमें देखिए ST SC OBC जनरल, ये सब डिवाइड करके देता है। मान के चलिए 100 घर दिया है, तो 100 घर में देखिए ST SC को ज़्यादा देगा, 50% दे देगा। अच्छा, ठीक है। उसमें 100 में 50 घर उसको मिल गया। अब 50 घर में देखिए, इसमें मेरा पंचायत में 3-4 गो गाँव है, जैसे दलदली, धोबाड़ी, हाँ ठीक, ऐसे मतलब 5 गो गाँव है। ठीक, उसमें से जितना भी है ST SC में, ST में, सबका नाम लिस्ट में उसी में है। उसी में से 50 को दे दिया जाए। उसी प्रकार से मतलब लिस्ट बनाया जाए। इसका लिस्ट में मान लीजिए आपका शायद लगभग 100 से नीचे में है शायद। तो आप बोले कि 150 घर बन गया है, फिर इसका 100 नहीं, आप समझ में नहीं आ रहे। इसमें मेरा घर अबुआ आवास में 400 से 500 घर में लिस्ट आया, 600 लगभग 600 लिस्ट आया है। उसमें सब
मतलब कौन सा कास्ट में है, जैसे कि मतलब कैटेगरी SC समझ SC OBC, तो उसको फिर से डिवाइडेड किया जाएगा। जब डिवाइडेड किया जाएगा तब इसका शायद उसका मतलब ST रैंक में 100 से कम है। अच्छा, आप समझ में? अब आपका लिस्ट में उसका नंबर कितना नंबर और है? अभी वर्तमान में जो लिस्ट बना है PM आवास का, अबुआ आवास का बोलिए ना, ये राज्य सरकार की योजना है। PM आवास केंद्र सरकार की योजना है। हाँ, तो अबुआ आवास वाला समझाइए। अबुआ आवास में ऐसा ही अब लिस्ट देखना पड़ेगा किसी नंबर में। अबुआ आप धोबाड़ी का है? हाँ, ये भी धोबाड़ी का है जी। तो अबुआ आवास कितना बना है? 150 हाँ। तो इनका नंबर कब आएगा? इनका नंबर आएगा शायद 100 से नीचे होगा कैटेगरी इसमें। मतलब आपको समझ में नहीं आया? यही तो 600 घर है, 600 घर है। समझ गए। हाँ, मान के चलिए 200 ST है, तो 200 ST है तो हमको 100 घर मिला है ब्लॉक से। अगर 100 घर मिला है तो 50 को देंगे हम लोग ST को। तो ST के अगर इसमें आगे, अच्छा, ST अभी तक कितना बना है? ST लगभग 50। इनका 50 में नाम नहीं है, तभी नहीं बना है। अरे अब अबुआ आवास में नाम है लेकिन ST में 50 को में नाम नहीं है। हाँ, तब तो कितना में है? अब उतना याद नहीं होगा, शायद 70 से नीचे होगा। 70 से नीचे। हाँ, तब नहीं। दूसरा पॉइंट, और दूसरा आप बोले कि PM आवास में भी इनका नाम हाँ, है। इसका नाम है। इसमें अधिकतर चांस है इसको मिल जाएगा क्योंकि 17 नंबर में है। क्या वो कौन वाला लिस्ट में? अभी आवास 23-24 में है, 25-26 जो नया में, बना है, अभी 26-27 जो स्क्रूटनी करके जो जांच करके अभी नया आया है वो प्रायोरिटी सेट, वो वाला आएगा तो 100% इसका हो जाएगा। अगर इसका इच्छुक है कि आपदा वाला पैसा लेगा तो अगर बोलेगा तो हम लोग ब्लॉक से इसको पास करा देंगे। अगर आप ब्लॉक से अगर लेगा तो शायद लगता है घर में दिक्कत आएगा। आपदा वाला अगर पैसा ले लेगा कि सरकार कितना बार पैसा देगा, वो भी हो तो एक ही बार मिलेगा। इसीलिए आप लाभुक से पूछेंगे उसको कौन सा क्या जरूरत है, उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे। देखिए, पंचायत प्रतिनिधि है और कुछ ही समय का बात है जी, आपके रहते हुए जल्द से इनका आवास करवा दीजिए। जी। अगर देखिए मेरा हाथ में आवास नहीं है, वो सरकार का हाथ में है। जितना देगा टारगेट में, अगर देख लीजिए जिसको हम लोग दिए हैं, अगर गलत घर दिए हैं तो आप लोग आपका न्यूज़ चैनल से भी आप बता सकते हैं कि इसको मतलब नहीं मिलना था, इसको मिल गया। अच्छा, आपका पुरजोर कोशिश रहेगा इनका घर जल्दी 100% मिल ही जाएगा, समझ लीजिए। 99% नहीं, 100% है। चलिए, धन्यवाद। आप क्या मानते हैं ये जरूर हमारे कमेंट बॉक्स खुले हैं, साझा कीजिए। और इस वीडियो के माध्यम से आपको अगर थोड़ा सा भी 2% 5% का हमदर्दी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ब्लॉक से लेकर DC लेवल तक इस वीडियो को पहुंचाए ताकि इनको घर अविलंब मुहैया हो। जोहार।